लॉकडाउन स्कूल। एक गांव में जगदीश मास्टर नाम का एक बूढ़ा अध्यापक रहता था। उसने एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए अच्छा नाम कमाया था। एक दिन जगदीश मास्टर सड़क पर जा रहा था कि गलती से उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा। बस जोर से फिसलकर नीचे गिर गए। अस्पताल में डॉक्टर उनके बेटे सुरेश से, तुम्हारे पिताजी के सिर पर गहरी चोट लगी है, वे अब कोमा में हैं, कह नहीं सकते कि वे कब होश में आएंगे, इसलिए अब उन्हें घर ले जाइए। हमारा नर्स आकर हर रोज उन्हें सलाइन चढ़ाएगा। 10 साल बाद एक दिन जगदीश मास्टर कोमा से बाहर आए। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जगदीश मास्टर ने घड़ी देखा और अरे बाप रे, स्कूल के लिए देरी हो रही है, तू सोचकर घर से निकले। स्कूल पहुंचे तो वहां कोई भी बच्चा नहीं था। अटेंडर को बुलाकर 8 बज रहे हैं, अब तक बच्चे क्यों नहीं आए? सर, आप 10 साल पहले कोमा में चले गए और आज जागे हैं। आपके पहली कक्षा के स्टूडेंट्स अब सारे 10वीं कक्षा में पहुंच गए हैं सर, और जो तब 10वीं में पढ़ते थे उनमें ज्यादातर की शादी भी हो चुकी होगी। वैसे भी आजकल स्कूल बंद है ना सर, आप नहीं जानते हैं ना, ये लॉकडाउन के कारण सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं सर, इसलिए आप घर बैठे ही बच्चों को पढ़ाइए। ये सुनकर जगदीश मास्टर दंग रह गया। कुछ दिनों बाद उसके बेटे सुरेश ने उन्हें एक कंप्यूटर लाकर दिया। जगदीश मास्टर कंप्यूटर में ही ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे। सब बच्चे स्क्रीन में दिखे। स्क्रीन पर एक बड़ा पूरी दिखाई दिया। बच्चे की शक्ल नहीं दिख रही थी। अरे वो पूरी वहां से हटाओ, क्या तुम नहीं जानते कि क्लास के टाइम पर कुछ खाना नहीं चाहिए? मैं पूरी खाते ही क्लास अटेंड करूंगा। ये कौन सा सचमुच का क्लास है? ये तो ऐसे ही है। आप लेसन पढ़ाइए। वो पूरी देखकर दूसरा लड़का मम्मी मम्मी मुझे भी पूरी चाहिए कहकर चिल्लाया। एक और लड़की और मुझे भी पूरी चाहिए। अरे चिंकू, पूरी के साथ क्या सब्जी खा रहे हो? चिकन करी के साथ खा रहा हूँ, तुम भी खाओ, बहुत मजा आ रहा है। यूं सब बच्चे पूरी का डिस्कशन लेकर बैठ गए। बच्चे तो क्लास में ही बात नहीं सुनते, अब घर में क्या सुनेंगे? सब किस्मत है कहकर कंप्यूटर को ऑफ किया। अगले दिन जगदीश मास्टर 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक लड़का बिना कमीज पहने सिर्फ बनियान पहनकर बैठा था। ये क्या, बिना कमीज पहने क्लास में बैठे हो? जाओ कमीज पहन कर आओ। क्यों सर, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए नए हैं क्या? घर पर मुझे पैंट कमीज पहनने की आदत नहीं है सर, आपकी मर्जी हो तो पढ़ाइए वरना रहने दीजिए। मतलब तुमने पैंट भी नहीं पहना? कहकर सिर पकड़ लिया। एक और घर में मोटू नाम का लड़का कुर्सी पर बैठे ही सो रहा था। ए उठो उठो, चलो उठो कहकर स्क्रीन को मारा। क्यों सर, कोमा से आप बाहर कब आए? लगता है तुम्हें कहीं देखा है। अरे हाँ, तुम मेरे कोमा में जाने से पहले 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे ना, तुम अब भी 10वीं क्लास में हो? जी हाँ सर, पर इस बार मैं पास हो जाऊंगा। अरे तुम्हें उल्टा भी लटकाएं तो भी पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ती, तो तुम पास कैसे होगे? सर, इस बीमारी के कारण परीक्षा नहीं होगी सर इस साल, कहते हैं सबको पास कर देंगे। आपने देखा, बीमारी से कभी कभी फायदा भी होता है सर। मेरे जैसे स्टूडेंट्स बिना पढ़े पास हो जाएंगे, इसलिए आप पढ़ाइए और मैं आराम से सोता हूँ। मुझे अब एहसास हो गया है कि कितना ही अच्छा होता कि मैं कोमा से बाहर ही ना आता। कम से कम तुम जैसों को पढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ती मुझे। मैंने तय कर लिया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलता मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा ही नहीं, कहकर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया। हैदराबादी बिरयानी। एक गांव में जग्गन नाम का लड़का रहता था। वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता था। गांव भर में अपने दोस्तों के साथ आवारों की तरह घूमता रहता था। एक दिन जगन के पिता, अरे बेटा, अब मेरा बिस्तर पकड़ने का समय आ गया है, और तो और नई नई बीमारी भी आ रही है, मैं कब मर जाऊंगा पता नहीं। तुम्हारे देखभाल करने के लिए तुम्हारी माँ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखे, तुम उस पैसों से कुछ नया व्यापार शुरू कर लो, जीवन गुजारो, यही तुम्हारी आखिरी मौका है। पैसों को कभी बर्बाद मत करना बेटा, कहकर जगन को पैसे दिए। जगन ने उन पैसों को खुशी से ले लिया। फिर जगन उन पैसों से क्या व्यापार करे सोचने लगा। एक दिन जगन पेड़ के नीचे बैठा था तो एक लड़का वहां आकर,
अरे जगन, पहचाना? कहा, तुम रुस्तम रंगनाथ ही हो ना? अब्बा, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। बचपन में तुम्हारे कंचे चुराकर भागने वाले को भी याद रखा। अरे भाई, तुम्हारी शक्ल याद रही इसलिए मुझे याद है। वैसे कहाँ हो आजकल? पूछा। मैं आजकल हैदराबाद में रहता हूँ, वहीं पर अलग अलग व्यापार करते रहता हूँ। पुरानी यादें ताजा करनी थी इसलिए गांव वापस आ गया। हैदराबाद? मैंने सुना है कि वहाँ बिरयानी बहुत अच्छी होती है। अगर वहाँ कोई बढ़िया बिरयानी बनाने वाला हो तो बताओ, मैं कोई अच्छे व्यापार के लिए पैसे तैयार करके बैठा हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर को ही पूछ रहे हो कि बढ़िया बैट्समैन कौन है। अरे हैदराबाद में तो बिरयानी की पहचान मैंने ही करवाई है, बल्कि अब तक हैदराबाद में सारे होटल वाले मुझे रॉयल्टी भरते हैं। सच में? अरे भाई, लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। हैदराबादी बिरयानी बनाना मुझे सिखा दो भाई। और तुम अच्छे व्यापारी हो तो इस गाँव में एक बढ़िया सा होटल भी खोल के दे दो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? करीब 5 लाख है मेरे पास। 5 लाख? उतने तो काफी नहीं होंगे ना? ठीक है, वो मुझे दे दो। मैं 2-3 लाख और डालकर देखता हूँ। बचपन के दोस्त हो ना, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? कहा। फिर जगन ने खुशी से उसे पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद रुस्तम एक पेड़ के नीचे हैदराबाद चिकन दम बिरयानी पॉइंट नाम का बोर्ड लगाया। उसी पेड़ के नीचे टेबल चेयर लगवाया। जगन ये सब देखकर, ये सब क्या है भाई? मैंने सोचा कि कोई दुकान लोगे, लेकिन ये तो, यही तो फर्क है। दुकान में तो सब होटल लगाते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कोई नहीं लगाता। नहीं, कहा, है ना? बस वही हमारा बिजनेस सीक्रेट है। कुछ नया पेड़ के नीचे होटल खुला ये सोचकर सभी आएंगे ना। और तुम्हें क्या लगता है कि ये पेड़ मुफ्त में आया है? नहीं, इसे 8 साल के लिए मैंने लीज पे ली है और इसके लिए मैंने 8 लाख रुपए दिए हैं। तब तक इस पेड़ को गवर्नमेंट वाले हाथ तक नहीं लगा सकते। इतने में कस्टमर आकर टेबल पर बैठ गया। सुपर आइडिया भाई। वैसे कस्टमर आया है तो हैदराबादी बिरयानी कहाँ है? पूछा। वो देखो, उस ट्रॉली ऑटो में हैदराबाद मुर्गे आए हैं। तुम तब तक जाकर पहले कस्टमर को चावल परोस। बिना कुछ समझे जाकर कस्टमर को प्लेट में सिर्फ चावल डाला। कस्टमर हैरान होकर देख रहा था। रुस्तम उन मुर्गियों को लिया और एक एक कस्टमर के सामने रखा। ये मुर्गे हैदराबाद से आए हैं। आप इनको देखते देखते हैदराबादी बिरयानी खा रहे हो सोचकर चावल खा लीजिए, मजा आ जाएगा, कहकर वहां से भाग निकला। जगन दंग रह गया। कस्टमर्स खड़े हो गए। एक आदमी जगन से, क्यों बे, हमें बेवकूफ समझा है क्या? जब तुमने ये होटल लगाया था तभी समझ गया था ऐसा ही कुछ होगा। अरे इसे तब तक मारेंगे जब तक कि इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। सब लोग उसे पीटने लगे। फिर बदलकर जगन बहुत मेहनत करके पैसे कमाना शुरू कर दिया और असली वाला हैदराबादी बिरयानी बेचना शुरू किया। इस तरह जीवन में सेटल हो गया। उसके पिता उसको देखकर बहुत खुश हुए।